सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं जितने भी प्रीपोजिशन अभी तक हम पढ़ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस की। ठीक है, कौन कौन से प्रीपोजिशन हम पढ़ चुके हैं? तो हमने इन देखा था, एट का प्रयोग देखा था, उसके बाद में इनटू का प्रयोग देखा था, ऑन का प्रयोग देखा था, अबव का प्रयोग देखा था, ओवर का प्रयोग देखा था, और भी कुछ फ्रेजल वर्ब्स देखी थी इनटू की। ठीक है, और भी हमने बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में देखी थी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे कहाँ क्या कैसे प्रयोग करते हैं। तो इन सभी प्रीपोजिशन के ऊपर मैंने ये वीडियो तैयार की है। तो जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में अब तक आए हुए हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर देखिए आप ढेरों क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसको हम क्या करेंगे, मजबूत करेंगे आज, और हम वीडियो में सारे क्वेश्चंस को लेके मैं बताने वाला हूँ। इन पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बीच बीच में वो भी बताऊंगा जहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के माध्यम से ही सिर्फ आपको समझाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हमारे वीडियो की। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? द कंट्री इज डिवाइडेड, फिल इन द ब्लैंक्स, 6 रीजन। तो जब भी किसी चीज़ को बांटने की बात होती है, टुकड़ों में बांटने की बात होती है, तो हमेशा इनटू का प्रयोग किया जाता है। अगर हमने इनटू के टाइम पे वो चीज़ नहीं लिखी थी तो आप यहाँ पे साइड में आप जो भी नोट्स आपने बनाए उसमें साइड में स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। ठीक है, सो इसके अंदर क्या आएगा? द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 6 रीजन। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक से द एप्लीकेशन फॉर्म। तो फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आउट नहीं आएगा, अप नहीं आएगा, ओवर नहीं आएगा, इन आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में भरना रहता है क्योंकि मे का तात्पर्य आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, द काउ जम्प्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, द फेंस। तो काउ जम्प्ड ओवर द फेंस आएगा। क्यों? क्योंकि फेंसिंग के ऊपर से अगर जंप करी है तो ओवर आएगा। ओवर मतलब क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से काउ ने जंप किया है। ठीक है, जब 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 जंप कर रही होगी तब उसके लंबवत होगी, सो दैट विल बी ओवर। तो यहाँ पे ओवर आएगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी फेंसिंग के ऊपर से जंप करने की बात होती है तो ओवर का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं सारे क्वेश्चन देखिए वहीं से बने हुए हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम के टाइम पे इतना समय नहीं रहेगा आपके पास कि आप पूरे पूरे वीडियो देखेंगे, आप सीधे नोट्स को पलटाएंगे, आपका पूरा काम बन जाएगा, आप भरोसा रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वट आर यू लुकिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, एट आएगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर भी आ सकता है, लुकिंग फॉर भी किसके लिए आप देख रहे हैं, क्योंकि ये भी एक फ्रेजल वर्ब होती है, लेकिन फॉर यहाँ पे है नहीं। तो लुकिंग एट मैंने आपको कल बताया था, लुक के साथ एट लगता है, याद कीजिए। आया याद? ठीक है, सो लुकिंग एट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अ वुमेन, फिल इन द ब्लैंक्स, द डोर वॉज सेलिंग नट्स। ठीक है, अ वुमेन एट द डोर वॉज सेलिंग नट्स। देखिए यहाँ पे एट का प्रयोग होगा, क्यों? डी वाले ऑप्शन का प्रयोग होगा। एट का प्रयोग इसके लिए होगा क्योंकि डोर की बात कर रहे हैं, एक फिक्स पॉइंट की। कौन दरवाजे पे कौन है, तो एट दी डोर आता है वहाँ पे। उसके लिए हमने एग्जाम्पल भी लेके मैंने जब एट का प्रयोग दिखाया था तब आपको बताया था कि किसी भी फिक्स पॉइंट के लिए अगर बात करते हैं या फिर बहुत छोटे एक पर्टिकुलर पॉइंट, फिक्स पॉइंट, या फिर मैं बोलूँ बहुत छोटी सी स्टेट या फिर बहुत छोटी सी जगह के बारे में भी बात करते हैं तो हम एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और एकदम फिक्स पोजीशन है ना दरवाजे पर, इसलिए एट। नेक्स्ट, शी वॉन्ट्स टू स्टे, फिल इन द ब्लैंक्स, होम टू नाइट। शी वॉन्ट्स टू स्टे एट होम टू नाइट। इन होम नहीं आएगा, एट आएगा। घर पर रहना चाहती है वो, और होम एक फिक्स पॉइंट है यहाँ पे कि वो घर पे ही, मतलब एक फिक्स पॉइंट। आप जब फीलिंग को, आप उसको फील को पकड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एट लगेगा। एट टू नाइट, आज की रात जो है फिक्स वो घर पे रहना चाहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दे शुड बी रेडी टू गो, फिर क्या आएगा? इन, ऑन, बाय, टू, इन 15 मिनट्स। मैंने आपको बताया था टाइम ड्यूरेशन की जब बात होती है तब इन का प्रयोग किया जाता है। पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? इन 15 मिनट्स, है ना। वीकेंड पे आएगा। तो वी आर गोइंग टू सी माई पेरेंट्स ऑन दी वीकेंड। हम हमारे पेरेंट्स को देखने वाले हैं कब? वीकेंड पे। ठीक है, नेक्स्ट 1932, फिल इन द ब्लैंक से पहले फिर 1932, अ ग्रेट फायर ब्रोक आउट, फिल इन द ब्लैंक्स, लंदन। तो पहले क्या आएगा? इन 1932, क्योंकि सन जब भी आता है तो उसके आगे इन आता है, मैंने आपको बताया था। तो इन 1932 अ ग्रेट फायर ब्रोक आउट इन लंदन। लंदन बड़ी जगह, एट तो आएगा, एट तो हम लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे दोनों जगह इन आएगा, क्योंकि लंदन एक बहुत बड़ी प्लेस है यार। वहाँ एक पर्टिकुलर लंदन में कहाँ कोई फिक्स नहीं है, तो दोनों में इन आएगा। मैंने आपको बताया था, बड़ा देश हो, बड़ी कंट्री हो, या कोई बड़ी चीज़ के बारे में बात करते तो इन लगाते। ठीक है, दोनों जगह इन आएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाँ हमको आ रहा है, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चन मुझे लास्ट में कल कमेंट आई थी कल कि हमारे लिए भी कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया करो, ठीक है भाई। तो आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करिए, किया कीजिए। थोड़ा सा हो सकेगा तो मैं बीच में पॉज ले लूँगा, पहले आप डिसाइड कर लीजिएगा कि क्या आना चाहिए यहाँ पे, फिर मैं आंसर बताऊँगा, ठीक है। अब से ऐसा कर लेंगे, ठीक है यार। बोल दिया करो जो भी है, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट लाइक वॉकिंग अलॉन फिल इन द ब्लैंक्स द स्ट्रीट्स, फिर फिल इन द ब्लैंक्स मिडनाइट। सो आई डोंट लाइक वॉकिंग अलॉन्ग इन द स्ट्रीट। देखो जब भी है ना ये इन द स्ट्रीट एक फ्रेजल वर्ब है, इन द स्ट्रीट, तो स्ट्रीट्स के साथ क्या आता है, इन आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन द स्ट्रीट्स एक फ्रेज जैसे यूज़ होता है। तो वॉकिंग अलॉन्ग इन द स्ट्रीट, और मैंने आपको बताया था जब भी हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, मिडनाइट की बात हो रही है, तो क्या लगेगा बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, एट लगेगा। कल देखा था हमने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। तो मिस्टर डेरिक लीव्स फिल इन द ब्लैंक्स रोहिणी फिल इन द ब्लैंक्स दिल्ली। ये तो बड़ा आसान है, एट रोहिणी इन दिल्ली। क्यों? क्योंकि रोहिणी जो है वो एट आएगा एक फिक्स पोजीशन, और इन दिल्ली क्योंकि दिल्ली बड़ा है तो इन दिल्ली। कल मैंने एग्जांपल भी लेके बताया था 2 बार, ठीक है, याद करो। नेक्स्ट देखते हैं। रोहन इज गोइंग टू प्ले फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी क्रिकेट फिल इन द ब्लैंक संडे। तो रोहन इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट कब? ऑन संडे। मैंने बताया था जब भी डेज आते हैं, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो इसके आगे क्या लगाते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का वो यूज़ करते हैं हम लोग। याद करो वो टाइम जब मैंने आपको ऑन पढ़ाया था और बताया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो। माई फादर, अच्छा आपको नहीं पता चल रहा है कि कब बताया था, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले वीडियो की लिंक डलवा दूंगा। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद भी आप देख पाएंगे कि वहाँ पे लास्ट में वो वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, उस पर डायरेक्टली क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। आई बटन वगैरह हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। और हाँ एक बात और है, जब तक आपको ये वीडियो मिल रही होगी तब तक के इंग्लिश के, मैथ्स के और जीएस की जितनी भी क्लासेस हुई है साइंस की, उन सब की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से वो पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं, उनसे अपनी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी टॉपिक हमने पढ़ाए हैं सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएगी, और बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर हमने एक फिक्स कर दिया है कंटेंट के, हाँ इतना इतना कंटेंट हम पढ़ा के आपको डिलीवर करेंगे, और सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे एग्ज़ाम के, आप मतलब आराम से उससे आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने कवर की है उस पर्टिकुलर फंडे में। तो देखिए आगे आगे होता है क्या, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी आप रियलाइज़ करेंगे खुद से, दूसरों से आप अपनी तैयारी को कंपेयर करके देखिएगा ज़रूर, आप रियलाइज़ करेंगे कि हम बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, ठीक है। और यही सिलेक्शन का सिंपल अगर देखें तो मूल मंत्र है, आपको फालतू की चीज़ों में भटकना नहीं होता। इसीलिए हम लोगों का मेन मोटो हमारे आपके पास में आने की, आपके सामने आने के लिए यही है, आने का मेन मोटो यही है कि हम, आप भटके नहीं यार। बच्चे क्या करते हैं कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, और ज़माने भर के उनको पता ही नहीं रहता कि एक्चुअल में पढ़ना क्या है। पता चल रहा है पढ़ कुछ और गए, क्वेश्चन कहीं और से आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है हमको। चलिए आगे देखते हैं। माई फादर्स बर्थडे इज़ फिल इन द ब्लैंक्स द 5th of June। माई फादर्स बर्थडे इज़ कब आएगा, एट दी 5th of June, इन दी 5th of June, ऑन दी 5th of June। तो क्या आएगा, ऑन आएगा। मैंने बताया था डेट के पहले क्या लगाता है, लगता है ऑन लगता है, ऑन 5th of June। नेक्स्ट देखते हैं। माई बर्थडे इज़ इन जनवरी। जब भी महीने की बात होती है तो महीने के पहले इन का प्रयोग किया जाता है, ऑन का कभी प्रयोग नहीं किया जाएगा। ऑन मंडे होगा, ऑन ट्यूसडे होगा, ऑन वेडनेसडे, ऑन संडे हो सकता है, डे के पहले ऑन लगेगा, लेकिन मंथ के पहले इन लगता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, याद करो, तो यहाँ पे इन आएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। ही लिव्स मालाबार स्ट्रीट। मालाबार स्ट्रीट एक फिक्स जगह है, हाँ, तो क्या लगेगा, एट लगेगा, ठीक है। तो ही लिव्स एट मालाबार स्ट्रीट, इन नहीं आएगा, ठीक है। आवर प्लेन स्टॉप्ड फिल इन द ब्लैंक्स दिल्ली ऑन द वे टू कश्मीर। देखो अब हमारा प्लेन जो है कश्मीर के वे में था, ठीक है, और दिल्ली में स्टॉप हुआ, मतलब दिल्ली में स्टॉप हुआ। अब प्लेन के स्टॉप होने की बात करें ना, दिल्ली उसके लिए एक फ़िक्स पॉइंट है, क्योंकि वो एक मैं बोलूँ कि एक एयरपोर्ट है, ठीक है। तो एक फ़िक्स पॉइंट है, दिल्ली में कहाँ स्टॉप हुआ तो ऑब्वियस ही बात है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बोलेगा क्या एयरपोर्ट पे रहेगा, प्लेन तो एयरपोर्ट पे रहेगा, घर की छत पे तो उतरेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एट आएगा। आवर प्लेन स्टॉप्ड एट दिल्ली ऑन द वे टू कश्मीर। इन नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, अक्रॉस नहीं आएगा, एट आएगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा फील करो चीज़ों को, जब तक फील नहीं करोगे ना इंग्लिश को मज़ा नहीं आएगा, अर्थ का अनर्थ कराओगे, गलत लगाया होगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
देयर weren't many people fill in the blanks the meeting। तो यहाँ पे लिखा देयर वर नॉट मैनी पीपल फिल इन द ब्लैंक्स द मीटिंग। यहाँ पे इन द मीटिंग आना चाहिए, इनटू द मीटिंग आना चाहिए, ऑन द मीटिंग या बाय द मीटिंग। इनटू तो आएगा नहीं, मोशन की तो बात हो नहीं रही, ऑन भी नहीं आता मीटिंग के लिए, बाय भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा इन द मीटिंग। मीटिंग में वहाँ पे ज़्यादा मेंबर्स थे ही नहीं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे इन मीटिंग आएगा क्योंकि मे का फील आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समझ में तो आ रहा है ना, कमेंट करके ज़रूर बताना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तरीका कैसा लग रहा है पढ़ाने का ये भी बताना, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस करना हो, कुछ सुधार करना हो, वो भी बता देना, ठीक है। तो अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 44, द प्लेन फ्लू फिल इन द ब्लैंक्स द हाउसेज एंड मीडोज, ओके। तो क्या बोला है, द प्लेन फ्लू फिल इन द ब्लैंक्स द हाउसेज एंड मीडोज। तो क्या आएगा, अक्रॉस आएगा क्या, नहीं आएगा, पास्ट आएगा नहीं, ऑन आएगा नहीं आएगा, ओवर आएगा। प्लेन कहाँ में उड़ता है, ऊपर से उड़ता है हाउसेज के, तो ओवर आएगा यहाँ पे, ठीक है, अपन ने कल देखा भी था। नेक्स्ट देखते हैं, वी ट्रैवल फिल इन द ब्लैंक्स मिस्टर मेहराज कार। मिस्टर मेहरा की कार में ट्रैवल किया, तो मे के लिए क्या आता है, इन आता है, तो वी ट्रैवल्ड इन मिस्टर मेहराज कार। इज दैट ओके, या। नेक्स्ट देखते हैं, आई पुट माई सूटकेस फिल इन द ब्लैंक्स द टेबल। कहाँ, ओवर द टेबल। ओवर का मतलब क्या होता है, जब चीज़ हम ऊपर रखते हैं टेबल के हवा में, तो सूटकेस को कभी हवा में रख सकते हो कैसे टेबल पे, तो ओवर नहीं आएगा यहाँ पे। ओवर अगर कर दिया गलत हो जाएगा। अबव लेवल बताने के लिए होता है, और छितरा हुआ तो सूटकेस ऐसे हवा में ऊपर भी नहीं होती। बिफोर टेबल के पहले क्या आएगा, अंडर आएगा। देखो ये अंडर अभी तक हमने यूज़ नहीं देखा है अंडर का, अगले वीडियोज़ में हम अंडर विद ये सारी चीज़ें हैं, टू है, फोर है, इन सब प्रीपोजिशंस का अगले वीडियोज़ में यूज़ देखेंगे, उसके बाद उन पे आए हुए क्वेश्चन करेंगे इसी तरह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक गलती से डल गया है, पर इसमें अंडर आएगा। अंडर मतलब होता है नीचे, टेबल के नीचे, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसका यूज़ सब पढ़ेंगे। द फंक्शन विल बी हेल्ड फिल इन द ब्लैंक 7 o'clock शार्प। टाइम आ गया फिक्स, तो एट 7 o'clock शार्प, डी वाला ऑप्शन। फिर देखते हैं, द फ्रॉग जम्प्ड, क्या आएगा, जंप के लिए क्या आता है जल्दी बताओ, इनटू, वेरी गुड, तो इनटू द वेल, ओके, सो इनटू सी वाला ऑप्शन। देखो सब आए हुए क्वेश्चन है, मन से कुछ भी नहीं बना के दे रहा हूँ, है ना। ही वॉज बॉर्न फिल इन द ब्लैंक्स अ पुअर फैमिली। कहाँ, गरीब परिवार में पैदा हुआ, तो इन आएगा। ही वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली मतलब वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था। तेज तो नहीं हो रहा है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई गो टू बेड फिल इन द ब्लैंक्स 10 o'clock। बड़ा आसान है, बता दो। देखो कितनी बार क्वेश्चन आया पड़ा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नहीं आएगा तो गलत करके आओगे, पढ़ लिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से बनेगा। क्या आएगा, एट। क्यों एट, क्यों, फिक्स टाइम दे दिया ना 10 o'clock, तो एट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ही यूजुअली ड्राइव्स फिल इन द ब्लैंक 60 km/h। कल का वीडियो याद है आपको, कल का लेक्चर अगर आपने क्लास मिस नहीं की थी तो, हाँ, तो कल के लेक्चर में हमने बताया था कि जब भी रेट और स्पीड की बात होती है, रेट और स्पीड की बात होती है, तो उसके आगे एट लगाया जाता है, याद करो, यहाँ पे लिखा था, ठीक है। सो क्या आएगा, एट आएगा, एट 60 km/h। नेक्स्ट देखते हैं, द कार क्रैश्ड फिल इन द ब्लैंक्स अ ट्री। द कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री आएगा, ठीक है, इनटू अ ट्री। कार क्रैश हुई, तो क्रैश क्यों हुई होगी, वो गति में होगी, मोशन में होगी, और जब भी मोशन की बात होती है तो क्या लगता है, इनटू लगता है, तो इनटू द ट्री आएगा, इनटू अ ट्री आएगा, ठीक है। इन द ट्री नहीं आ सकता, पेड़ में क्रैश हुई, ऐसा नहीं, पेड़ के ऊपर क्रैश हुई टच होके, नहीं, एग्जैक्ट पेड़ पे क्रैश हुई, नहीं, इनटू, पेड़ में, पेड़ से क्रैश होती है ना, में पेड़ में घुस गई ऐसे करके, ठीक है। तो मोशन की बात हो रही है तो इनटू। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल के रखा है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, हाँ ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वाटर चेंजेस इनटू आइस। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड वाटर चेंजेस इनटू आइस। जब बहुत ज़्यादा ठंडी होती है तो पानी क्या हो जाता है, बर्फ़ में बदल जाता है। कल मैंने बताया था, अवस्था में जब भी परिवर्तन की बात करते तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। जो पढ़ा रहा हूँ उससे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। हल्के में मत लेना बिल्कुल भी लेक्चर्स को। लाइक तो आप कर ही देते हैं, अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लोग शेयर नहीं करते हैं यार, कंजूसी करते हैं। आप लोगों का क्या जाता है शेयर करने में, मुझे बताइए क्या जाता है। एटलीस्ट हम लोग को एक मोटिवेशन मिलेगा ना अंदर से कि हम और अच्छे से वीडियोस बनाएं आपके लिए,
ठीक है यार, कर दिया करो। नेक्स्ट देखते हैं। आई एम नॉट वेरी गुड फिल इन द ब्लैंक्स मैथ्स। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मजाक मस्ती बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात होती है, तो एक फिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा एट लगाते हैं। सबसे बड़ी गलती आप ये कर दोगे एग्जाम में, इन लगा के आ जाओगे और नंबर कट जाएगा। एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, हमसे अच्छा है कोई नहीं जानता है, ठीक है। सो आई एम नॉट वेरी गुड एट मैथ्स आएगा, इन नहीं आएगा, ठीक है। लोग क्या करते थे, गणित में अच्छा नहीं भाई, एट आएगा, फिक्स पॉइंट, फिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो एट मैथ्स। तो ये स्टार बना के, पॉइंट बना के लिख लेना, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करते हैं उसके आगे एट लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी पीपल वर देयर फिल इन द ब्लैंक्स द कॉन्सर्ट। तो क्या आएगा, एट दी कॉन्सर्ट, क्योंकि इन तो हो नहीं सकता, क्योंकि कॉन्सर्ट एक फिक्स पॉइंट है कि या भैया कॉन्सर्ट यहाँ हो रहा है, तो कॉन्सर्ट के अंदर, कॉन्सर्ट में कितना था तो यहाँ पे एट आएगा, ठीक है। एट और इन दोनों का प्रयोग मे के लिए किया जाता है, लेकिन छोटी जगह और फिक्स पॉइंट के लिए एट लगाते हैं। तो यहाँ पे इन तो है ही नहीं, तो आपको कन्फ्यूज़ होना ही नहीं है। ऑन आएगा नहीं, कॉन्सर्ट के ऊपर थोड़ी था, नहीं ना, तो एट आएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द ओड वर्ड आउट एंड और बट इन। देखो यहाँ पे 4 प्रीपोजिशन है, एंड, और, बट और इन। तो एंड का मतलब होता है हिंदी में जैसे और, अथवा। और का मतलब होता है अथवा। एंड का मतलब हिंदी में होता है और बताओ, चलो और बताओ, और, है ना, मतलब एंड। अथवा मतलब, सॉरी, और का मतलब होता है अथवा, या तो ये या तो ये, तो और का मतलब अथवा हो गया। फिर बट यानी लेकिन, किंतु, परंतु। और इन का मतलब होता है में। तो इन जो है वो अलग जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे इन आएगा आंसर में, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में बहुत बार। नेक्स्ट देखते हैं। MPSI के एग्जाम का क्वेश्चन, कब, 2016 का, 2 बजे का। द डोर ओपन एंड नर्स केम फिल इन द ब्लैंक्स द रूम। तो डोर ओपन हुआ और नर्स आई रूम के अंदर। रूम के अंदर आना यानी मोशन बताना, क्या आएगा, इनटू द रूम, ठीक है। कल पढ़ाया था कि कमरे के अंदर आने के लिए, कमरे से बाहर, कमरे के अंदर आने के लिए या किसी चीज़ के अंदर जाने के लिए, जैसे नदी में कूदने के लिए, छलांग लगाने के लिए, है ना, मोशन का जो भाव आता है तब इनटू का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ इनटू आएगा, है ना। एक एक चीज़ पढ़ा रखी है और उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं आप काउंट करो, और कितने क्वेश्चन हैं आप भी काउंट करके मुझे बताना बाद में, ठीक है। मैंने तो गिन के डाले नहीं है, जो जो मुझे अच्छा लगा वो डाल दिया। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे लेकिन मैं डाल नहीं पाया, मैंने कहा ठीक है इतने में समझ में आ जाएगा तुमको, है ना। फिर आप बाकी प्रैक्टिस करना, मैं PDF डलवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। नेक्स्ट देखते हैं। देयर वर अ सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन एंड द वैन बस्ट। सीरीज हुई एक्सप्लोजन की और वैन बस्ट हो गई। बस्ट यानी कि इनटू द फ्लेम्स, इसमें आएगा आंसर, क्या आएगा, इनटू द फ्लेम्स। एक पॉइंट आप जल्दी से नोट कर लेना कि जब भी टुकड़ों में बंटने की बात होती है, टुकड़ों में बंटने की बात होती है, तो इस टाइप की बात में हम क्या लगाते हैं, हमेशा इनटू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है, इनटू का प्रयोग। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जब भी टुकड़ों में बंटने की बात होती है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। जैसे बॉम्ब एक्सप्लोडेड इनटू द पार्ट्स, तो बॉम्ब क्या हुआ, बहुत सारे पार्ट में एक्सप्लोड हो गया, ठीक है। तो टुकड़ों में बट गया तो इनटू का प्रयोग किया जाएगा, ये ध्यान रखना। हाथ खराब हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। हिज फोर फादर्स लिव्ड फिल इन द ब्लैंक्स मीरपुर, फिर फिल इन द ब्लैंक्स महाराष्ट्र। तो क्या आएगा, एट मीरपुर इन महाराष्ट्र, ठीक है। मीरपुर एक फिक्स जगह है महाराष्ट्र के अंदर, तो एट आएगा छोटी जगह के लिए, और महाराष्ट्र बड़ा, इसके लिए इन आएगा, तो एट मीरपुर इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और एक दो लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं। विथ एन एम्ब्रेला फिल इन द ब्लैंक्स माई हेड। तो यहाँ पे एम्ब्रेला आया और माई हेड आया, तो क्या आएगा, क्या क्या आएगा दोस्तों बताओ, ओवर आएगा। मैंने बताया था ना, जब जस्ट कुछ ऊपर होती है हमारे सर के चीज़, अम्ब्रेला क्या होती है, छाता कहाँ होता है, जस्ट हमारे सर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर आएगा, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं। हर बुक्स एंड क्लोथ्स वर पैक्ड फिल इन द ब्लैंक्स चेस्ट एंड शिप्ड अक्रॉस टू कनाडा, ठीक है। उसके बुक और क्लॉथ्स क्या हुआ है, पैक कर दिए गए, और पैक्ड इनटू आएगा इसमें, पैक्ड इनटू चेस्ट, ठीक है। उसके बुक्स थे, है ना, और क्लॉथ थे, तो उसको क्या किया, चेस्ट में क्या किया, पैक कर दिया, तो चेस्ट में पैक किया तो इनटू आएगा, है ना। तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग आएगा, ये ध्यान रखना। फर्म वॉज फिल इन द ब्लैंक्स द प्रोसेस ऑफ फिटिंग द मशीनरी द एंटायर प्लांट वॉज शट डाउन, ठीक है। तो वाइल द फर्म वॉज,
इन दी प्रोसेस, जब फर्म क्या थी, प्रोसेस में थी, तो मे का भाव आया, इसके लिए इन आएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, या द शीप आर, शीप का मतलब होता है भेड़ वगैरह, ठीक है। तो द शीप आर ग्रेजिंग कहाँ, इन द फील्ड, फील्ड के अंदर। तो जब भी किसी के अंदर की बात होती है तो इन आता है, तो यहाँ पे इन आएगा, इन द फील्ड, है ना। इनटू वगैरह तो है ही नहीं, ऐड भी नहीं है, इन द फील्ड। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मैनी कलरफुल बर्ड्स आर फ्लाइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, द ट्री, फ्लाइंग ओवर द ट्री, बहुत सारी कलरफुल बर्ड जो है ट्री के ऊपर से उड़ रही थी, ओवर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ट्री के ऊपर से उड़ने की बात हो रही है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू द 6 रीजन, ये यहाँ पे रिपीट हो गया, तो यहाँ पे हमारा कार्यक्रम खत्म होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। हो सकता है बीच में थोड़ा सा स्लो हुआ हो, आपको ऐसा लगा हो कि थोड़ी सी बोरियत हो रही है, नहीं होगी। थोड़ा सा आप अगर बहुत धैर्य, अगर आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ने में क्या रहता है, किसी भी चीज़ को सीखने में धैर्य की ज़रूरत होती है। अगर आप धैर्य को बनाए रखते हैं तो आप उस चीज़ को सीख जाएंगे, और आप जल्दबाजी करेंगे, वीडियो को स्किप कर देंगे, फिर वो कोई नहीं सिखा सकता। आई थिंक कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, खैर आप देख सकते हैं उसके बाद में। तो लास्ट फिर से मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक तो कर ही देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, शेयर करने में कुछ जाता तो है नहीं, ठीक है। सो आप इस वीडियो को जितने भी ग्रुप से, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आप शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं, प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिएगा। यही हम, आप सोचिए कि एक तरह से गुरुदक्षिणा होगी हमारे लिए, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, एक छोटी सी बात और मैं कहना भूल गया आपसे कि हमने एक वीडियो आज शूट किया है। हमने बहुत सारी पेपर्स की कटिंग्स देखी थी। कुछ पुराने दिनों में मैंने ये देखा यूट्यूब पे कि बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे उल्टे सीधे वीडियो डाल रहे हैं, मतलब पुलिस भर्ती को लेकर या व्यापम की जितनी भी परीक्षा उसको लेकर रूमर्स फैला रहे हैं बहुत भयंकर तरीके से, पता है। और उसमें स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो हम लोगों ने मिलकर एक छोटा सा वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया है। राहुल सर ने उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताई है। तो वो वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगा, आज शाम तक। जैसे आप सुबह आप ये वीडियो मिलेगी और आप जब देखेंगे तो शाम तक आपको वो वीडियो मिल जाएगा, लगभग 5 बजे तक, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको उस वीडियो को देखना है, और शाम से जब पहले भी मिल सकता है, ठीक है। तो आप वो देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा वो वीडियो। तो उसमें हमने सब सारी चीज़ें बताई है कि कैसे वो आप लोगों को दिमाग में फीड कर रहे हैं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा। तो अल्टीमेटली उसका मोटो ये है कि आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है। आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।